आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच किन्हें कहा जाता है, लाल मिर्ग। हम उनका देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से है। डाइजेशन जैसे कि आप देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब कोई फूड खाता है या उसका इंटेक करता है तो उसके बाद उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है और फिर वो डाइजेस्ट करके बॉडी को दिया जाता है ताकि बॉडी के जो सेल्स हैं उससे फूड से एनर्जी ले सकें। तो आज हम कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे देखेंगे कि उसमें किस तरह से डाइजेशन हो रही है। तो अगर इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को देखा जाए तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं थ्री पार्ट्स में। हम उसे कह सकते हैं कि वो कौन कौन से हैं, फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट। तो अगर फोर गट की बात की जाए कि उसमें फर्दर आगे कितने पार्ट्स हैं, तो उसमें सबसे पहले आ जाती है उसकी माउथ कैविटी, फिर हम कहते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसे कहा जाता है क्रॉप, और क्रॉप के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ फर्दर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। जैसे अगर मैं इसको यहाँ इंसर्कल करूं तो जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये गिजर्ड। ठीक है, तो ये किसके पार्ट हैं, ये फोर गट के पार्ट हैं। इसी तरह से मिड गट जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इधर से लेके ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ तक, ये कौन सा है, मिड गट, जिसे मिजेंट्रॉन भी कहा जाता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मिड गट के इंटीरियर पार्ट के ऊपर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट हैं जिन्हें हिपैटिक सीका कहा जाता है। इसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक का जो लास्ट पार्ट है उसे कहा जाता है हाइंड गट। हाइंड गट को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं थ्री पार्ट्स में। फर्स्ट वन, जैसे आप देख रहे हैं कि ये वाला जो एरिया है इसे कहा जाता है इलियम। उसके बाद ये जो थोड़ा सा स्वेलन फूला हुआ पोर्शन है इसे कहा जाता है कोलॉन, और ये एंड पे आप देख रहे हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, रेक्टम। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जो कॉकरोच है उसके पास स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है। स्लाइवरी ग्लैंड क्या करते हैं, ये स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं जिसे थूक कहा जाता है, कि ये स्लाइवा प्रोड्यूस करेंगे। अब अगर हम देखें कि कॉकरोच की फीड किस किस्म की है, वो कौन कौन सी चीजें खाता है, तो जो कॉकरोच है वो हर किस्म की चीज खा सकता है। मतलब ये कि वो फूड जो है उसमें उसके प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, फूड के कोई रिमेन्स भी हो सकते हैं। तो ये करता क्या है, जो फूड है पहले उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है। वो किसकी मदद से किया जाता है, मैंडिबल्स की मदद से। उसके बाद जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं वो क्या करते हैं, वो जो स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं वो हाइड्रोलाइज करता है स्टार्ची मैटर जो कि उस फूड में प्रेजेंट है। उसके बाद उस फूड को भेज दिया जाता है क्रॉप के पास। क्रॉप से फूड को चंक बाय चंक, मतलब ये कि थोड़ा थोड़ा सा करके आगे गिजर्ड के पास भेजा जाता है ताकि गिजर्ड उसको फर्दर ग्राइंड कर सके, उसे और ज्यादा स्मॉल पीसेस में कर सके। अब आप देख रहे हैं कि उसके बाद हम बात कर रहे थे कि हिपैटिक सी का जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट हैं। अब इनके फंक्शन को देखते हैं कि ये क्या करते हैं। ये कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं। वो एंजाइम्स, और इसके अलावा मिड गट में क्या होगा, मतलब वो एंजाइम्स जो है वो कहाँ सिक्रीट कर दिए जाते हैं, मिड गट में। और मिड गट जो है फर्दर इसकी डाइजेशन करती है। मतलब इसकी जो कंप्लीट डाइजेशन है वो कहाँ पर हो रही है, इसके मिड गट में। उसके बाद इसको फर्दर फूड को भेज दिया जाता है हाइंड गट के पास। हाइंड गट में फूड थोड़े से टाइम के लिए रेक्टम के पास स्टोर होती है। हाइंड गट में हम कह रहे हैं कौन सी फूड आ रही है, जो इनडाइजेस्टेबल फूड है। ठीक है, जो इनडाइजेस्टेबल फूड है उसको थोड़ी देर के लिए स्टोर किया जाता है रेक्टम के पास, और रेक्टम जो है उसको थोड़े टाइम के लिए स्टोर करने के बाद यहाँ एक पॉइंट होता है जिसे कहा जाता है एनस, उससे बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर देती है। ठीक है, तो अगर इसके हम देखें स्ट्रक्चर को तो आप देखेंगे कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक है कॉकरोच का, या ये जो पूरा का पूरा जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ट्यूबुलर है, जिसके हम कह रहे हैं कि दो पॉइंट है। एक पॉइंट है उसकी ओपनिंग जहाँ से वो फूड का इनटेक कर रहा है, इसके अलावा जो उसका दूसरा एंड है, जो उसका एंड पॉइंट है वहां से फूड को इजेस्ट कर रहा है। मतलब ये कि जो इनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर रहा है। तो इस तरह का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। और ये जो ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम है ये ज्यादा एफिशिएंट है डाइजेशन के लिए, इसके अलावा फूड की एब्जॉर्प्शन के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा डाइजेशन इन कॉकरोच के बारे में।